नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा बालों का झड़ना। और ये बालों का झड़ना जो है ये कई तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें ये स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट ऐसे होगा कि भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाल हमें लगेंगे हल्के हो रहे हैं, उसमें थिनिंग हो सकती है, या फिर हमारे बाल जब टूट रहे हैं तो वो जगह खाली हो जाएगी। इससे हमें लगेगा बाल झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, थिनिंग हो गई है, हमारी स्कैल्प दिखनी शुरू हो जाएगी। ये तो है बालों का झड़ना। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपके जानने की ये है कि जो मेल पैटर्न बालों का झड़ना है, यानी कि यहाँ से, या फीमेल पैटर्न यहाँ से, ये बहुत मुश्किल होते हैं ठीक होने, क्योंकि ये मेल और फीमेल की बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए इन्हें नाम दिया गया मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न। ये कम हो सकते हैं लेकिन बंद नहीं हो सकते। नंबर 2, बाल जो झड़ रहे हैं वो कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं सर्कुलर पैचेस में एक जगह से, जैसे कॉइन होता है उस तरह से बाल झड़ गए। कुछ लोग कहते हैं कीड़ा लग गया है, कुछ लोग कहते हैं फंगल इन्फेक्शन है, हर किसी का अपना व्यू है। लेकिन बेसिकली हम ये कहेंगे कि वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स वीक थे, वो टूट गए, और टूटने की वजह से क्या हुआ, रीजनरेट नहीं हुए नए फॉलिकल्स, स्किन वहाँ पे ब्लॉक हो गई। उस ब्लॉकेज की वजह से बाल नए उग नहीं सके और वो कंडीशन आ गई। तीसरा है नॉर्मल बालों का झड़ना। हम देख रहे हैं कंघी कर रहे हैं तब भी बाल झड़ रहे हैं, नहा के निकले तब बाल झड़े हुए हैं, सिर पहुंचा तब बाल झड़े हुए हैं। ये जो इस तरह की कंडीशंस हैं नॉर्मल, हम इसको कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया भी कह लो। अब एलोपेशिया की आगे कई वैरायटीज़ हैं, एलोपेशिया इरेटा, एलोपेशिया एरिएटा, इस तरह से कई वैरायटीज़ हैं। उनकी डिटेल में ना जाके हम ये देखेंगे बालों को झड़ने से क्या रीज़न है कि वो झड़ रहे हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। ये प्रॉब्लम हमारे जीन से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ एज के बाद इफ़ेक्ट दिखाते हैं कि बाल थिन हो गए और झड़ने शुरू हो गए। ये चेंजेस तब आती हैं जब हमारी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस आई हो, या हमने कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन की हो, जिसकी वजह से वो जीन्स एक्टिवेट होके बालों को झड़ना शुरू करवा देती है। तीसरी चीज़ है मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स। आजकल लोग जिम जाते हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं विदाउट नोइंग कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, विदाउट नोइंग हमें लेना भी चाहिए या नहीं लेना, विदाउट एनी गाइडेंस। फिर आ जाते हैं हम स्ट्रेस, जो आज की टाइम में हर किसी को है, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई स्ट्रेस में है। स्ट्रेस होगा, हाथ कहाँ जाएगा, ओ यार, ये स्ट्रेस है। और इससे क्या होगा, आपका जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ बालों का, जो हीट बालों में एक ट्रैप्ड है, वो एनवायरनमेंट खराब हो गया। आपने हाथ मारा, साथ के साथ बाल को इंजरी हुई, 2-4 बाल आपके हाथ में आ गए, ये टूटते टूटते और होंगे। स्ट्रेसफुल इवेंट में भी हमें अपनी हरकतों को, अपनी हैबिट्स को देखना पड़ेगा कि वो हमारे बालों को डैमेज तो नहीं कर रही। तीसरी चीज़, हेयर स्टाइल्स एंड हेयर ट्रीटमेंट्स। आजकल मार्केट में बहुत हेयर स्टाइल्स चल गए हैं, तरह तरह के कलर्स आ गए हैं। ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में अगर प्रॉपर वे में नहीं की जाए तो हमें तंग ही करेंगी, हमारे बालों को वीक करके उनकी फॉलिंग में ही हेल्पफुल होंगी। चाहे हमें कुछ टाइम के लिए वो सुंदर बना दे, स्टाइलिश बना दे, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमें हार्मफुल ही होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी सेफ्टी के लिए हमें हेलमेट्स पहनाए गए हैं जब हम 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं।
लेकिन टू व्हीलर्स को ड्राइव करने के लिए जब हम हेलमेट पहनते हैं वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं पहनते। इनिशियली आप हेलमेट पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है, हमारे जो ऑयल है वो हेलमेट के कपड़े को लगेगा और वो जो कपड़ा स्मूथ है वो बन जाएगा हार्ड। और जितनी देर हमने हेलमेट पहना है, पसीना आया है, कुछ ऑर्गेनिज्म बने, वो हार्ड सरफेस रहा और वो इफ़ेक्ट क्या होगा, यहाँ से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए, पीछे से चलते हैं। जब आपने हेलमेट पहनना है, पहले अपने सिर को किसी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से या अपने हैंकी से उसको ढकें, उसको बांधें और उसके बाद हेलमेट पहनें, ताकि हेलमेट का वो जो हार्ड इफेक्ट है वो आपकी स्कैल्प पे ना आए। सेकंड, ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग ट्रीटमेंट्स मत लीजिए, ज़्यादा हेयर कलर्स मत यूज़ कीजिए। कभी ओकेजनल किसी पार्टी के लिए, स्पेशल पार्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उसको मत कीजिए। थर्ड, बिना किसी गाइडेंस के कोई भी सप्लीमेंट्स मत लीजिए। सप्लीमेंट्स भी एक तरह की मेडिकेशंस हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर तरह तरह के मिनरल्स डाल रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हुए नहीं हुए आपको कुछ नहीं पता। अपने बालों को बार बार मत छेड़िए। कई लोगों का हाथ ही ऐसे रहता है या ऐसे मारे, वो मत कीजिए। अनजाने में आप अपने बालों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको इंजर कर रहे हैं। अपने बालों के लिए आप सॉफ्ट रहें, जेंटली उनको यूज़ करें, आराम से हाथ फेरें। ब्रशिंग करनी है आराम से कीजिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें हर घंटे। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जिस तरह हम अपने घर की सफाई डेली करते हैं, दिवाली के दिवाली नहीं करते, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी हर घंटे के बाद प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हर घंटे के बाद 1 गिलास पानी, बच्चे आधा गिलास पानी ज़रूर पिएं, ताकि जो बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस से टॉक्सिन्स बने हैं वो वॉश आउट हो सके और हमारी बॉडी में हम हाइड्रेशन को मेंटेन रख सके। इसके बाद ज़्यादा एक्सपोजर ना दें सनलाइट को, कैप डाल के रखें या सिर को ढक के रखें, ताकि डायरेक्ट हीट से या अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमारे हेयर्स डैमेज होते हैं और उनकी हेयर फॉलिंग बढ़ती है। उसके बाद जो भी, मान लीजिए आप अल्कोहल ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें बंद कर दीजिए। ये भी हमारे हेयर्स के ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। ये सारी चीज़ें थी कि हम बच कैसे सकते हैं। अब हेयर फॉलिंग का ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आप कह लीजिए परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं या हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लिनिक्स में आएं, वहाँ हम आपका केस लेंगे, आपकी इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन देंगे। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी बीमारी के बाद, तो एसिड फॉस मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, नेट्रीम्यूर मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। जनरली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप फॉस्फोरस 30 यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 30 ही यूज़ करनी है, वो होम्योपैथिक फिजिशियन आपको बताएगा कि आपने कौन सी दवा किस पोटेंसी में लेनी है। ये सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी एक मेडिसिन है, जेबोरेंडी एक मेडिसिन है, पिलोकार्पिनम मेडिसिन है। इस तरह से होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लोकल एप्लीकेशन में सिएनोथस मेडिसिन है, आर्निका मेडिसिन है, हिपरसल्फ मेडिसिन है जो आपके हेयर फॉल को रोकेगी। इस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की एडवाइस से ही लें, ताकि आपकी इंटरनल इन्फेक्शन को, आपके इंटरनल सिस्टम को अपग्रेड करके आपकी हेयर फॉलिंग को रोका जा सके।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आप हेयर फॉलिंग से परेशान हैं तो आप जल्द ही हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लिनिक्स में कांटेक्ट करेंगे और अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए एक्सेल फार्मा ने आपके लिए एक अचूक औषधियाँ तैयार की हैं। एक है हेयर प्लस ड्रॉप्स। इन ड्रॉप्स में उन दवाइयों का मिश्रण है जो कि जनरली और मैक्सिमम लोगों को हेयर फॉल के लिए दी जाती हैं और जिनसे हेयर फॉलिंग रुक सकती है। इससे लेने से हमने ये देखा है, जो हमें फीडबैक आई है, बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल सिर्फ रुका ही नहीं है, उनकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। दूसरी मेडिसिन है ईजेबुरल लोशन। ये लोशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, ताकि जो आपकी स्कैल्प सारा दिन धूप में या डिफरेंट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में रहती है, धूल मिट्टी है, ज़्यादा धूप है, बार बार आप हाथ मार रहे हैं, तो ये ईजेबुरल लोशन आप अपने ऑयल में मिक्स करके स्कैल्प पे मालिश कीजिए। उससे ऑयलिंग भी होगी और ये मेडिसिन जब आपके सिर में जाएगी तो हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी करके आपके हेयर ग्रोथ्स में भी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आप हेयर प्लस और ई हेयर प्लस और ईजेबुरल लोशन का इस्तेमाल कर फ़ायदा उठाएंगे और अपने हेयर्स को प्रॉपरली मेंटेन करने में अपनी मदद कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।